जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियां देने और अदलिया मुखालिफ तौहीन अमेज़ गुफ्तगू करने वाले मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने FIA में रिकॉर्ड करवाए गए अपने बयान में अदालत से मुआफ़ी मांगने का इंदिया देते हुए कहा है कि उनकी ये वीडियो एक निजी महफिल में बनाई गई और इनके इल्म के बगैर सोशल मीडिया पर वायरल करके गलत रंग देने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि निजी महफिल में इनकी जानिब से की गई गुफ्तगू का मकसद किसी को धमकी देना नहीं था और वह आइंदा समाअत पर अदालत को बयान हलफी देकर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे। अगरचे जस्टिस काजी फाइज ईसा को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करने का मुतालबा करने वाले भगोड़े मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने FIA को बयान रिकॉर्ड करवाते हुए ये भोंडा मौक़िफ़ अपनाया कि वायरल होने वाली वीडियो एक निजी महफिल की गुफ्तगू है जिसका मकसद किसी को हिरासा करना नहीं था। ताहम यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आयां है कि इनकी वीडियो ऐसे वक्त में सामने आई जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया था। इलावा अज़ीम मौलवी इफ्तिखारुद्दीन की वीडियो महज निजी गुफ्तगू नहीं बल्कि एक बाकायदा तकरीर है जिसे रिकॉर्ड करने के बाद एडिट किया गया और जस्टिस ईसा, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के साथ साथ एंकर्स हामिद मीर और मोहम्मद मालिक की स्लाइड्स भी चलाई गई। वीडियो में आर्मी जनरल से दरख्वास्त की गई कि वो इन सबको करप्ट करार देकर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। हत्ता के जनरल कमर जावेद बाजवा की स्लाइड्स भी चलाई गई। तज्जियाकारों का कहना है कि नामालूम अफराद ने मौलवी इफ्तिखार से वीडियो रिकॉर्ड करवा के नशर तो कर दी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया तो हमेशा की तरह नामालूम अफराद मौलवी को तनहा छोड़कर गायब हो गए और मौलवी को बकरी बनना पड़ गया। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने 24 जून को इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो में एक शख्स मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने इनके शौहर को कत्ल की धमकियां दी हैं, लिहाजा पुलिस नोटिस लेकर इस शख्स को गिरफ्तार करे, जिस पर पुलिस ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करके मामला FIA साइबर क्राइम विंग को भिजवा दिया था। वाक़े के बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की मज़कूरा वीडियो पर अज खुद नोटिस लिया था। 26 जून सन 2020 को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मज़कूरा अज खुद नोटिस की पहली समाअत की। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में मौजूद अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल मैंने देखा है और जज की अहलिया ने थाने में दरख्वास्त दी है, अब पुलिस ने मामला FIA को भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA कुछ नहीं कर रही, FIA के पास जजेस के दीगर मामलात भी हैं। 10 मिनट तक जारी रहने वाली समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि वीडियो में मुल्क के इदारे को धमकी दी गई है, इस इदारे के जज का नाम तज़हीक आमेज़ अंदाज से लिया गया है, रियासती मशीनरी ने एक्शन ताख़ीर से क्यों लिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं कि हर चीज़ को मॉनिटर किया जा सके। सोशल मीडिया इस किस्म के मवाद से भरा पड़ा है। ताहम अब FIA ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर खुद पेश होकर अदालत की मुआवनत करें। पहली समाअत पर मौलवी इफ्तिखारुद्दीन की जानिब से 2 वकला अदालत में पेश हुए, जिन्होंने बेंच को बताया कि मौलाना साहब खुद अदालत पेश होने आए हैं। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने इनको कमरा अदालत में नहीं आने दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पुलिस इनको क्यों पकड़ कर ले गई, मौलाना साहब को बुलाएं। फिर कुछ तवक्कुफ के साथ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि चलें हम मौलाना साहब को नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही अदालत उज़्मा ने DG FIA को भी आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कवी इम्कान है कि 2 जुलाई को मौलवी इफ्तिखार अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांग लेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।